Hello everyone, welcome back friends. I hope you are doing well. Today we are going to learn about स्टाइल कोलिन and its effect. आज हम लोग स्टाइल कोलिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसके इफ़ेक्ट के बारे में। स्टाइल कोलिन जैसा कि हम लोग जानते हैं ये क्या है, ये एक इंडोजीनस मोलिक्यूल्स है। किसका है? क्या इंडोजीनस मोलिक्यूल्स में भी क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। तो हम लोग बात करेंगे आज स्टाइल कोलिन का। स्टाइल कोलिन का सिंथेसिस कैसे होता है, स्टाइल कोलिन, ये 5 स्टेप्स प्रोसीड्यूर, ये जो जर्नी है स्टाइल कोलिन का जर्नी 5 स्टेप्स में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या जर्नी है, क्या स्टेप्स है, वही उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि स्टाइल कोलिन है क्या। स्टाइल कोलिन क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर है। किसका न्यूरोट्रांसमीटर है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम न्यूरो। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास में ये पढ़ा था जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो निकलता है फाइबर जो आता है, कहाँ से, क्या होता है ये, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रेनियोसैक्रल होता है, क्रेनियल नर्व और सैक्रल नर्व। सैक्रल जो हो गया स्पाइनल नर्व हो गया, क्रेनियल नर्व हो गया। क्रेनियल नर्व में कौन सा क्रेनियल नर्व? 37,910, 3, 7, 9, 10। और सैक्रल में 234, ठीक है। तो इसमें दो तरह के फाइबर्स होंगे, प्री गैंग्लियोनिक जो गैंग्लियन से पहले, पोस्ट गैंग्लियोनिक गैंग्लियन से बाद। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो स्टाइल कोलिन जो होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो कहाँ पर का होगा? प्री गैंग्लियोनिक होगा या पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व ये सेक्रेट होगा? वेरी गुड, दोनों से होगा। प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों नर्व से जो दोनों नर्व एंडिंग जो सेक्रेट करेगा, क्या सेक्रेट करेगा? स्टाइल कोलिन। इसका मतलब ये हो गया है जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर भी जो है वो स्टाइल कोलिन सेक्रेट करेगा। इसका न्यूरोट्रांसमीटर जो सेक्रेट करेगा वो क्या होगा, रिलीज करेगा, वो क्या होगा? स्टाइल कोलिन। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर भी जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा वो क्या होगा? स्टाइल कोलिन। तो पैरासिम्पैथेटिक में दोनों प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों जो है रिलीज करता है क्या? स्टाइल कोलिन। चलिए, तो स्टाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के बाद ये पैरासिम्पैथेटिक का, यहाँ अगर हम देखें ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर भी रिलीज करेगा, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों। पोस्ट गैंग्लियोनिक, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों नर्व जो है वो रिलीज क्या करेगा? स्टाइल कोलिन रिलीज करेगा। अब हम लोग समझते हैं कि स्टाइल कोलिन जो हमारा क्या है, ये एक इंडोजिनस मोलिक्यूल्स है। ये सिस्टम में, हमारा सिस्टम में प्रेजेंट होता है नॉर्मली, ये फिजियोलॉजिकली ये काम करता है। जो सब्सटेंस हमारे सिस्टम में फिजियोलॉजिकल जो प्रेजेंट होता है और वो फिजियोलॉजिकली एक्शन देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोजीनस मोलिक्यूल्स बोलते हैं। वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी बनता है और वो काम करता है, तो वो क्या कहलाएगा? इंडोजीनस मोलिक्यूल। इंडोजीनस मोलिक्यूल्स, उसका अपना रिसेप्टर होता है, वो काम करता है, उसी के थ्रू काम करता है। उसी को सप्लीमेंट के लिए अगर वो अल्टर्ड हो जाता है हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम, तो उसको या तो एक्सेजरेटेड हो जाएगा या डिप्रेस्ड हो जाएगा जो सिस्टम। उसी को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? ड्रग देते हैं। ड्रग जो है, जो ऑलरेडी इंडोजीनस मोलिक्यूल्स का रिसेप्टर है, उसी रिसेप्टर के थ्रू ड्रग एक्ट करता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं स्टाइल कोलिन का कैसे बनता है, इसका होल लाइफ जर्नी। स्टाइल कोलिन का जर्नी कैसे सिंथेसिस से लेके डिस्ट्रक्शन तक। फ्रेंड, एक चीज़ है, जो चीज़ बनता है, जो चीज़ बर्थ लिया है, जो आपका क्रिएट हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय होना है। उसी तरीके हर चीज़ का है जो बर्थ हुआ है, जो जिसका सिंथेसिस होगा, उसको डिस्ट्रक्शन होना है। एवरी नथिंग इज परमानेंट,
नथिंग इज इमॉर्टल, कोई भी चीज़ क्या है, इमोर्टल, नथिंग इज इमोर्टल, कोई भी चीज़ इमोर्टल नहीं है, जो चीज़ बर्थ लिया है उसको डेथ होना है, जो सिंथेसाइज हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय होना है। तो उसी तरीके इंडिजिनस मॉलिक्यूल जो स्टाइल कोलिन है, इसका सिंथेसिस से लेकर के डिस्ट्रक्शन तक हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं स्टाइल कोलिन कैसे, इसका क्या स्टेज है। स्टाइल कोलिन जो है क्या होगा, सिंथेसिस होगा, फिर स्टोरेज होता है इसका, 5 स्टेप्स में पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस, फिर सिंथेसिस होने के बाद स्टोरेज होना होता है। क्यों स्टोरेज होता है, क्या पर्पस है स्टोरेज होने का, उसको जानेंगे। कैसे रिलीज होता है, और फिर वो एक्ट कैसे करता है, एक्ट होने के बाद वो डीएक्टिवेशन हो जाता है, उसका डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये 5 स्टेप्स प्रोसीड्यूर जो है, 5 स्टेप्स जो है स्टाइल कोलिन का, आज क्लास में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं स्टाइल कोलिन का क्या, सिंथेसिस। सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सॉरी, सिंथेसिस। फ्रेंड्स, स्टाइल कोलिन, इसमें दो चीज़ है, दो चीज़ मिलकर बना है। क्या बना है, एसिटाइल और कोलिन, दो पार्ट्स है। स्टाइल कोलिन, स्टाइल और कोलिन से मिलकर बना है। क्या है, कोलिन और स्टाइल कोएंजाइम ए। स्टाइल कोएंजाइम कहाँ से आया, माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल होता है, टीसीएस साइकिल जिसको बोलते हैं ना, टीसीएस साइकिल से जो उसका ग्लूकोज का जो प्रोडक्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेट प्रोडक्ट जो होता है ऑक्सीडेशन वाला, उससे क्या बनता है, स्टाइल कोएंजाइम ए। और ये कोलिन, दोनों को एक एंजाइम होता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। क्या एंजाइम, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इस कोलिन को एसिटाइल कोएंजाइम दोनों को बाइंड करके, दोनों को कंबाइन करके क्या बना देता है, स्टाइल कोलिन। किसके प्रेजेंस में, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में। अब ये स्टाइल कोलिन बन चुका, ये इसका सिंथेसिस हो गया। अब इसको क्या होना है, स्टोरेज होना है। स्टोरेज होना है, स्टोरेज कहाँ होता है, एक वेसिकल्स में होगा। वेसिकल्स को किसमें ले जाएगा, वेसिकल के अंदर स्टोर करके रखेगा। स्टोर, ये बन करके स्टोर क्यों होता है, क्योंकि नर्व कंडक्शन जब जिस समय ज़रूरत होगा उस समय बनेगा, उतना हमारे पास वक्त नहीं होता है। ये स्टोर करके जैसे ही इम्पल्स आता है वो रिलीज़ होता है। अब इतना वक्त नहीं होता है जो वो फिर जिस इम्पल्स आएगा तो वो बनेगा, फिर रिलीज़ होगा। ये क्विक एक्शन है, इमीडिएट एक्शन प्रोसेस है। तो इसलिए जो है ये स्टोर करके रहता है। जैसे ही नर्व इम्पल्स आया, एक्शन पोटेंशियल आया, तो क्या होगा, नर्व इम्पल्स आया, एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम जो है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम ओपन हो गया। ये कैल्शियम जो है इन कर जाएगा वेसिकल में, और ये वेसिकल को खींच करके लेके आ जाएगा कहाँ पे, न्यूरोनल मेम्ब्रेन के पास। न्यूरोनल मेम्ब्रेन के पास अटैच कर देगा, और ये एक्सोसाइटोसिस मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन जो है डिफ्यूज़ हो जाएगा। डिफ्यूज़ हो करके, और ये जो स्टाइल कोलिन जो है, जो ग्रेन्यूल्स, स्टाइल कोलिन का जो ग्रेन्यूल्स वेसिकल्स के अंदर है, वो डिफ्यूज होकर के कहाँ बाहर हो जाएगा, न्यूरॉन से, नर्व एंडिंग से बाहर होकर के कहाँ आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो जहाँ दो नर्व मिलता है, दो नर्व को सिनेप्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। और ये जो ये गैप जो हुआ उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये क्या हो गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। और दो नर्व को मिलने को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। तो सिनेप्सिस हो गया, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये रिलीज होकर के स्टाइल कोलिन आ जाएगा। तो ये रिलीज होने का हो गया। हम लोग ने स्टोरेज भी देख लिया, रिलीज भी देख लिया। रिलीज कैसे हो गया, फिर से देख लेते हैं। नर्व इम्पल्स आया, नर्व इम्पल्स जैसे ही आता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। और कैल्शियम चैनल ओपन होने से कैल्शियम इन करेगा कहाँ पे, कैल्शियम का इनफ्लक्स हो जाता है वेसिकल के अंदर, और ये वेसिकल्स को डिफ्यूज कर देता न्यूरल मेम्ब्रेन से। और न्यूरल, इससे क्या हो जाए, एक्सोसाइटोसिस से स्टाइल कोलिन नर्व एंडिंग से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाएगा, नर्व क्या होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा। अब इस क्या करेगा, ये स्टाइल कोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, जो सिनेप्सिस से पहले वाला न्यूरॉन होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक बोलेंगे, क्योंकि पहले है, सिनेप्सिस से पहले है। और जो सिनेप्सिस से बाद में होता है उसको क्या बोलेंगे,
बस सिंपल भाषा है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो प्री हो गया, पोस्ट हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक हो गया, सिनेप्टिक के बाद हो गया। तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है उस पर क्या होता है, या ये न्यूरॉन होगा या फिर कोई इफेक्टर ऑर्गन भी हो सकता है। अगर दो नर्व सिनेप्सिस हो रहा है, जैसे गैंग्लियन में है, गैंग्लियन में है एक नर्व के बाद दूसरा नर्व स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर दो नर्व का सिनेप्सिस होगा। या फिर जैसे नर्व एंडिंग जब दूसरा होगा इफेक्टर ऑर्गन के पास होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक जब फाइबर है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जहाँ कहाँ होगा, इफेक्टर ऑर्गन के पास होता है, तो वहाँ पर नर्व होगा और दूसरा जो है इफेक्टिव ऑर्गन का मेम्ब्रेन होगा, तो उस पर क्या होगा, रिसेप्टर होगा, ये रिसेप्टर होगा। अब इसके रिसेप्टर के बारे में पिछले क्लास में जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, अब नहीं देखा होगा, नहीं पढ़े हैं तो उसको जाकर के आप पढ़ लीजिएगा चैनल पे जा करके। तो इसके कितने तरह का होते हैं आज हम लोग ब्रीफ जानेंगे। कितने तरह का, दो तरह का मस्करेनिक रिसेप्टर M1 से M5 और निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, जो वो दो तरह का NN जो गैंग्लिया पे होता है और NM न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। नाम सही है, NM न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और NN जो होगा नर्व गैंग्लिया पे। N से नर्व गैंग्लिया पर कौन सा होगा, NN टाइप, और NM टाइप कहाँ होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। और M1 से M5 इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। M1 जो है पेराइटल सेल में मेनली होता है, M2 हार्ट में, और जितना भी बाकी जगह पर जो भी होगा वो क्या होगा, M3 होगा, और M4 और M5 जो है वो CNS में होता है, CNS के लिए स्पेसिफाइड होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा, जो ऑड नंबर होता है M1, M3 और M5, ये क्या होता है, स्टिमुलेटरी होता है। किससे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है तो GQ से होगा, स्टिमुलेटरी होगा। और जो इवन है 2 और 4 वो क्या है, इनहिबिटरी है, GI से होगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इनहिबिटरी होगा। तो ये हम लोग ने पिछले क्लास में देखा और अभी हम लोगों ने इसको ब्रीफली रिवाइज कर लिया। तो फिर यहाँ पर आने क्या होगा, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जैसे ही यहाँ रिलीज हुआ एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, अब इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, टू रिसीव। ये हम लोगों ने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का भी एक सेपरेट लेक्चर है होगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा तो आपका रिसेप्टर का आइडिया मिल जाएगा, रिसेप्टर क्या होता है, कैसे होता है। तो क्या होगा, ये रिसीव करने के लिए एसिटाइलकोलिन, अब इफेक्ट प्रोड्यूस जो करेगा, एक्शन जो करेगा एसिटाइलकोलिन इसी रिसेप्टर के थ्रू करेगा। अब इसी रिसेप्टर के थ्रू ये रिसेप्टर जिस ऑर्गन पे इफेक्टर ऑर्गन पर होगा उसी के अकॉर्डिंगली इफेक्ट आएगा। तो वो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आएगा। तो यहीं से है जो हम लोगों ने ये सीक्वेंस फ्लो डायग्राम देखा, एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस हुआ, रिसेप्टर आया, अभी हम लोग रिसेप्टर पर आ गए हैं। रिसेप्टर किसका, इफेक्टर ऑर्गन के रिसेप्टर पर, और उसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा, फिर इफेक्ट आएगा। तो अभी हम लोग मस्करेनिक क्या पढ़ते हैं, बस रिसेप्टर वाइज ही करते हैं, रिसेप्टर वाइज पढ़ते हैं, रिसेप्टर वाइज फिर ऑर्गन वाइज, या फिर ऐसा करिए जो ऑर्गन वाइज पढ़ते हैं उसमें रिसेप्टर को इंक्लूड, रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करते चलेंगे, उसका इफेक्ट देखते चलेंगे। तो चलिए ऑर्गन वाइज करते हैं। और इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा, इफेक्टर ऑर्गन, चलिए तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक निमोनिक पढ़ा था। निमोनिक क्या था, हबीब, HABE और दी, हबीब पढ़ा था। हबीब में H क्या था, हार्ट था, हार्ट में हार्ट है हो गया, H से क्या हो गया भाई, हार्ट हो गया। हार्ट में क्या होगा, अब हम लोगों ने पढ़ा जो हार्ट में M2 रिसेप्टर होगा, मस्करेनिक की बात कर रहे हैं, M2 पेरिफेरल में तो वही होगा, सिर्फ ये तो सिलेक्टेड है, बाकी जगह तो मस्करेनिक की बात करेंगे हम लोग। तो M2 रिसेप्टर होगा। M2 क्या है, इनहिबिटरी है, किससे, GI से करता है, ये GI से, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इनहिबिटरी हो गया, ठीक है, इनहिबिटरी हो गया। अब हार्ट में क्या इफेक्ट लाएगा, ये कहाँ कहाँ हार्ट में होता है, हार्ट में दो जगह, SA नोड और AV नोड। SA नोड पर
इनहिबिटरी करेगा तो डिक्रीज क्या कर देगा, हार्ट रेट को, और एवी नोड पे होगा तो क्या करेगा, डिक्रीज एवी कंडक्शन को। ठीक है, हार्ट का पैरासिम्पैथेटिक जो है स्टाइल कोलिन जो है, ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का भी बोलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट भी बोलेंगे। हार्ट में नॉर्मल रिस्पॉन्स में भी यही होगा, जब एक्सेलरेटेड होगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक का एक्टिविटी बढ़ेगा। तो स्टाइल कोलिन का जो इफेक्ट है इफेक्टर ऑर्गेन पे, हार्ट पे क्या है, M2 रिसेप्टर होता है, जी इनहिबिटरी होता है। ये हार्ट में दो जगह ऐसे ही नोड पर होता है, और ए भी नोड पर M2 रिसेप्टर होगा। ऐसे नोड पर जो होगा तो इससे क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, और ए भी नोड पर जो होगा तो इससे क्या होगा, कंडक्शन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए से क्या होगा, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट मतलब GIT हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे M3 रिसेप्टर होगा, M3 रिसेप्टर होगा, और ये क्या होता है, GQ होगा, स्टिमुलेटरी होता है। जब स्टिमुलेटरी होगा तो क्या होगा, स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा, जितना भी GIT का स्मूथ मसल्स है वो कंट्रैक्ट होगा, तो पेरिस्टाल्सिस होगा, फूड फॉरवर्ड होगा, जिससे डाइजेशन में और मदद मिलेगी। फूड जब आगे बढ़ेगा तब ही डाइजेशन होगा, और सेक्रेशन जो होगा GIT का सेक्रेशन वो बढ़ जाएगा। दो चीज़ हो जाएगा, क्या होगा, स्मूथ मसल्स को, स्मूथ मसल्स जो है GIT का, उसका क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, और सेक्रेशन जो होगा GIT में, जितने भी जूसेस हैं, जूस है पेंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक, सारे से क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तभी तो खाना पचेगा। जब जूस आएगा खाना, तभी तो खाना डाइजेशन में हेल्प होगा और फूड का डाइजेशन होगा। तो ये हो गया एलिमेंट्री ट्रैक्ट का। चलिए बी से ब्रोंकस, ब्रोंकस में क्या होगा, ब्रोंकस में क्या होगा, ब्रोंकस में रिसेप्टर देखते हैं M3 होगा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, सिर्फ हार्ट में M2 और M1 जो है पैराइटल सेल पे होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रैक्ट में M3 कहाँ देखा, स्मूथ मसल्स में, और सेक्रेशन में क्या होगा, M3 होगा, और यहीं पर ऐड कर दीजिए M1 कहाँ होगा, पैराइटल सेल पे, पैराइटल सेल पे। ये क्या करेगा, इंक्रीज HCl का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलिए ब्रोंकस पे देखते हैं। ब्रोंकल स्मूथ मसल्स पे क्या होगा, M3 होगा। M3 क्या होता है, GQ है, स्टिमुलेटरी है, ये क्या कराएगा, कंट्रैक्शन कराएगा। स्मूथ मसल्स जो है, सॉरी, स्मूथ मसल्स, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का क्या कराएगा, कंट्रैक्शन कराएगा। इससे क्या हो जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। चलिए आई पे क्या होगा, आई में क्या होगा, आई में आइरिस होता है। आइरिस में दो तरह के मसल्स होते हैं, क्या होता है, सिलियरी मसल्स और रेडियल मसल्स। रेडियल मसल्स हम लोग एड्रेनर्जिक में पढ़ेंगे, सिलियरी मसल्स यहाँ पर पढ़ते हैं, सिलियरी मसल्स, सॉरी। आइरिस में दो तरह का होता है, क्या होता है, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल जो कि पुपिल्स को कंट्रोल करता है, और सिलियरी मसल्स भी होगा। सिलियरी मसल्स किसको क्या करेगा, एकोमोडेशन को करेगा। तो सिलियरी मसल्स में क्या होगा, पहले देख लेते हैं सिलियरी मसल्स का ही। सिलियरी मसल्स जो एकोमोडेशन को कंट्रोल करता है, इस पर क्या होगा, M3 रिसेप्टर होगा। M3 हम लोग जान रहे हैं कि क्या होता है, GQ होता है, इसका क्या कराएगा, कंट्रैक्शन कराएगा। तो नियर विजन हो जाए, नियर एकोमोडेशन होगा इसमें। ठीक है, और दूसरा आइरिस पे, आइरिस में कौन सा मसल, सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। इस पे कौन सा होगा, M3 होगा। M3 क्या होता है, GQ स्टिमुलेटरी होता है, तो क्या कराएगा, सर्कुलर मसल्स का कंट्रैक्शन कराएगा। सर्कुलर मसल का कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स। इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, पुपिल छोटा हो जाएगा, पुपिलरी कंस्ट्रिक्शन होगा, मतलब
मायोसिस हो जाएगा, ठीक है, मायोसिस हो जाएगा, मायोसिस, पुपिल छोटा हो जाएगा, पुपिलरी कंस्ट्रिक्शन होगा। तो आई में हम लोग ने देख लिया। फिर ई से क्या है, एक्सोक्रीन ग्लैंड, एक्सोक्रीन ग्लैंड पे क्या होगा, एक्सोक्रीन ग्लैंड क्या होगा, स्वेट ग्लैंड हो गया, लेक्राइमल ग्लैंड हो गया, ये सब फिर क्या होगा। स्वेट ग्लैंड क्या है, कोलिनर्जिक है लेकिन वो सिंपैथेटिक है, लेकिन एस्टाइल कोलिन ही उस पर इफेक्ट करेगा। तो स्वेट का भी, स्वेट को सिक्रेशन में भी एस्टाइल कोलिन का ही रोल होगा। और लेक्राइमेशन हो गया, लेक्राइमेशन ये सब में क्या होगा, एस्टाइल कोलिन करेगा। तो ये क्या कराएगा, इस पर क्या होगा, कौन सा रिसेप्टर, M3 होगा। तो क्या कराएगा, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्रीन ग्लैंड इंक्लूडिंग स्वेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट बी है, बच गया लास्ट में, लास्ट क्या होगा, बी, ब्लैडर। ब्लैडर पे, ब्लैडर में क्या होगा, ब्लैडर में स्मूथ मसल्स पे, स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्शन कराएगा। ब्लैडर में स्मूथ मसल्स जो ड्यूटरेसल मसल्स बोलते हैं, क्या होगा, M3 रिसेप्टर। M3 क्या होता है, GQ होगा, स्टिमुलेटरी होता है जिसे हम लोग जानते हैं। इससे क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स होगा, जिससे क्या होगा, मिक्चुरेशन होता है, यूरिनेशन होगा। आप बाथरूम जाते हैं, यूरिनेशन होगा, ये ड्यूटरेसल मसल्स का कंट्रैक्शन हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो यूरिन पास आउट होगा। तो हम लोगों ने देखा इस एक निमोनिक से, इफेक्टर ऑर्गन के निमोनिक से, इसको याद करने का, मेमोराइज करने का और इसको लंबे समय तक याद करने का ये एक आइडिया है, ये कंसेप्ट है जो एक हबीब के निमोनिक से याद रखेंगे। और इस निमोनिक से अगर याद रहेगा तो इफेक्टर ऑर्गन पे कौन सा रिसेप्टर है ये भी हमें याद रहेगा, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, क्या वो स्टिमुलेटरी है या इनहिबिटरी है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है इफेक्टर ऑर्गन पे का इफेक्ट क्या हो रहा है उसको हम लोग याद रखेंगे और इस तरीके से रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा एस्टाइल कोलिन का सिंथेसिस, स्टोरेज कैसे होगा, रिलीज़ कैसे होगा, जब वो रिलीज़ होता है तो वो एक्ट कैसे करेगा, किस रिसेप्टर पर एक्ट करता है। तो अभी हम लोगों ने मस्करेनिक देखा। और दूसरा इसका पार्ट जो है निकोटिनिक रिसेप्टर है, उसको निकोटिनिक का भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। निकोटिनिक गैंग्लिया वाला तो नहीं, मस्कुलर जंक्शन वाला जो है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर वो काम करता है। ये सारा देखा, ये क्या है, मस्करेनिक जो है वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, जो क्वेश्चन भी आता है। निकोटिनिक रिसेप्टर क्या है, जो जी प्रोटीन रिसेप्टर होता है उसका जो है एक्शन जो है डिलेड होता है, थोड़ा सा लेट से आता है, लेट से एक्शन आएगा। लेकिन आयन चैनल, ये जो है निकोटिनिक रिसेप्टर, ये आयन चैनल होता है, आयन चैनल होता है। आयन चैनल, सोडियम चैनल मस्कुलर पे, मसल्स पे होगा तो सोडियम चैनल होगा, वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ओपन होगा, तो ये फास्ट होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर फास्ट होता है। तो निकोटिनिक रिसेप्टर जो हम लोग देखेंगे, निकोटिनिक में निकोटिनिक NM, ये कहाँ होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर मतलब स्केलेटल मसल्स होगा, स्केलेटल मसल्स होगा। तो ये क्या कराएगा, जब ये क्या होता है, ये आपका आयन चैनल होता है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर जो है ये आयन चैनल होगा, आयन चैनल होता है। ये आयन चैनल क्या होता है, ये फास्ट एक्टिंग होता है, ये क्वेश्चन भी आता है, ये फास्ट एक्टिंग होता है। तो जब ये इससे एस्टाइल कोलिन बाइंड करेगा, आयन चैनल खुलेगा, सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम आ जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उससे क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। किसका कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स का कंट्रैक्शन होगा, स्केलेटल मसल्स का, स्केलेटल मसल्स का कंट्रैक्शन होगा। ये हम लोग अलग से जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला जो है ड्रग फॉर NM न्यूरोमस्कुलर ड्रग जो होगा उसमें इसका ड्रग का क्लासिफिकेशन और अलग से ये चीज़ पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें मस्करेनिक का ज़्यादा
रोल है। ज़्यादा मस्करिनिक के बारे में पढ़ेंगे। निकोटिनिक एनएम वाले जो है सेपरेट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो ड्रग एक्टिंग ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो सेपरेट आपका क्लास होगा। तो ये अभी थोड़ा सा इसके आइडिया इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि मस्करेनिक है तो निकोटिनिक जो कंपोनेंट है उस पर क्या ये करता है, कैसे ये काम करता है। मस्करेनिक आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हो गया और ये निकोटिनिक जो हो गया वो आयन चैनल के थ्रू हो गया। ये एनएमओ जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होगा तो वहाँ स्केलेटल मसल्स पर होगा, स्केलेटल मसल्स पर सोडियम के ओरिएंटेड होगा, सोडियम चैनल होगा और वहीं से क्या होगा उसका स्केलेटल मसल का कंट्रैक्शन कराएगा, स्केलेटल मसल्स का कंट्रैक्शन कराएगा। तो ये हम लोगों ने एक्शन देख लिया किसका, स्टाइलकोलिन का। जब स्टाइलकोलिन एक्ट करेगा तो ये परमानेंट तो रहेगा नहीं, जैसा कि हम लोग बताते हैं नथिंग इज इमोर्टल, हर कोई चीज़ जो है इमोर्टल तो है नहीं, है जो बर्थ लिया है, जो ओरिजिन हुआ है, जिसका ओरिजिन हुआ है उसका एंड होगा, इसका भी ओरिजिन हुआ है एंड होगा, तो एंड होगा तो एंड कैसे होगा, डीएक्टिवेशन होता है स्टाइलकोलिन का। स्टाइलकोलिन का डीएक्टिवेशन एक एंजाइम कर देता है, उसको एंड करता है और इस एंजाइम का नाम है स्टाइलकोलिन स्टरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और इसी एंजाइम को हम लोग ड्रग के फॉर्म में, ड्रग इसको इनहिबिट करने वाला जो है ड्रग है, जो कि आगे जब क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये ड्रग जब पढ़ेंगे तो कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स, उसमें स्टाइलकोलिन स्टरेज का बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है, इसको तोड़ देता है फिर से। स्टाइल कोएंजाइम ए जैसे बना था और फिर इसको कोलिन में तोड़ दिया, फिर से ब्रेक कर देता कौन, स्टाइलकोलिन स्टरेज। स्टरेज ब्रेक कर देता है स्टाइल कोएंजाइम ए और कोलिन में, फिर कोलिन से जो है फिर से कहानी फिर से शुरू हो जाता है। इस तरीक़ा से इसका लाइफ साइकिल स्टाइलकोलिन का सिंथेसिस टू डीएक्टिवेशन तक चलता ही रहता है। और इसको पढ़ने की ज़रूरत इसलिए था कि जब हम कोलिनोमिमेटिक ड्रग पढ़ेंगे तो इसी इफेक्ट को दिमाग में रखते हुए, इसी इफेक्ट को बार बार जब उस तरह का इफेक्ट आएगा, कोलिनोमिमेटिक का मतलब क्या है, स्टाइलकोलिन की जैसा इफेक्ट आएगा, तो सिर्फ हम ड्रग का नाम याद रखेंगे, ओनली ड्रग का नाम याद रखेंगे, इफेक्ट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार इफेक्ट पढ़ चुके हैं तो उसी इफेक्ट को माइंड में रखेंगे, सिर्फ ड्रग का नाम याद रखेंगे और उसकी इतना ही पता चल जाएगा किस ड्रग का किस क्लास का है, और उससे हम उसका एक्शन इफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए इसमें क्या इम्प्रूव किया जाए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।